10 का स्क्वायर 100 यानी 50a। यही डिस्टेंस आ गया आपके पास, ये डिस्टेंस जो है 50a आ गया। ये अब देखिए कह रहा है कि H2 डिस्टेंस कब डिस्टेंस करेगा आता है, फिर से समझ सकते हो कि पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हुआ कि हमारा जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला या v इक्वल टू u स्क्वायर लग सकता है। ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या क्वेश्चन, इसका मीनिंग ये था कि थर्ड सेकंड में आपका वेलोसिटी, थर्ड सेकंड मींस h3 माइनस h2। ऐसा नहीं कि एट द इंस्टेंट बोला है क्वेश्चन में, जो एट द इंस्टेंट रहे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी डिस्कस किए हुए हैं इस चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं जैसे नीट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम लोग, आप पूछ सकते हो कि सर इस चैप्टर को हम लोग एंड करने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर को एंड में फिर नीट का और क्वेश्चन करवा रहे हैं, मेन और एडवांस का क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइंस में एडवांस का क्वेश्चन लगभग न के बराबर पूछा है लेटेस्ट में। इधर यदि आप देखोगे तो 2000 के बाद से मतलब 20 साल या 10 साल के अंदर लगभग क्वेश्चन न के बराबर पूछा है। इसलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं वो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का में किए हुए हैं। क्योंकि आगे जब हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो मोशन इन प्लेन में हम लोग का क्वेश्चन होगा वो थोड़ा मिक्सअप मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पर मेन का क्वेश्चन कराएंगे और साथ में एडवांस का क्वेश्चन कराएंगे। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नीट का फोकस किए हैं, और आज हम लोग जो रेस्ट बचा हुआ नीट का क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा प्यारा सा चैनल इंदस स्टडी सर्कल में स्टूडेंट्स आप लोगों का स्वागत है, और मैं अभिषेक आनंद एक नया क्वेश्चन के साथ नीट का देखते हैं। हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उसको जाकर पूरा देखिए और रिवीजन करिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स if the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2, then 4 ऑप्शन दिया है। देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो आपके पास, सपोज दैट एक पार्टिकल ले लो जो तुमको अच्छा लगे, ये पार्टिकल है, ले लेते हैं। अब कह रहा है कि ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ। रेस्ट से स्टार्ट का मतलब होता है कि आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और कह रहा है कि अंडर एक्शन द फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, मतलब इस पर एक कांस्टेंट फोर्स सपोज दैट F लग रहा है। हमने मान लिया 10 न्यूटन 5 न्यूटन ऐसा कुछ लग रहा होगा। अब आगे कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर इन फर्स्ट 20 सेकेंड इन s2। देखिए हमारे पास डिस्टेंस जो दे दिया है, वो टाइम जो दिया है आपके पास क्या दे दिया है, 10 सेकेंड, और एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, समझिए बात को, इसलिए चूंकि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है। तो आपके पास s1 जो हो जाएगा, s1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला, हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, ut प्लस ut1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर। अब u का वैल्यू क्या है, 0 इंटू 10, हाफ a और t का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, और ये 0 हाफ a और 10 का स्क्वायर 100, 2 से ये 50 हो गया। तो देख लो हमारे पास जो आ गया रिजल्ट, 10 का स्क्वायर 100 यानी 50a। यही डिस्टेंस आ गया आपके पास, ये डिस्टेंस जो है 50a आ गया। ये अब देखिए कह रहा है कि S2 डिस्टेंस कब डिस्टेंस करेगा, तो S2 के लिए बोला है, यही बॉडी जब S2 करेगा तो टाइम होगा 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 सेम, और S2 के लिए, यानी यहां पर बोला है कि दैट कवर
द फर्स्ट 20 सेकेंड इज S2, यानी फर्स्ट 10 सेकेंड जो है S1 डिस्टेंस कवर करता है और फर्स्ट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो S2 इक्वल टू सेम कंडीशन UT हाफ AT2 स्क्वायर, ये हो गया 0 इंटू T2 का वैल्यू कितना हो गया 20, हाफ A का वैल्यू नहीं मालूम, T2 का वैल्यू 20 इंटू 20। अब देख लो 2 से कितना बार 10 बार, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 10 200, ये हो गया एसेलेशन 200 एसेलेशन। अब S2 इक्वल टू तुम्हारे पास देख लो क्या रिलेशन आया, S2 200 एसेलेशन, S2 इक्वल टू तो 4 इंटू 50A, ये तब तो हो जाएगा ये। अब 50A किसका वैल्यू है S1 का, तो S2 इक्वल टू 4S1, S2 इक्वल टू 4S1, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन। ये नीट का क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोग जो लाए हैं, कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20 मीटर पर सेकेंड while passing through a distance 135 मीटर in t सेकेंड। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S या V इक्वल टू U प्लस AT, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है इफ चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, या वेलोसिटी ऐसे समझ लो कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तभी तो बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 10 से स्टार्ट हुआ 20 पर ऐसे। अब कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड हुआ पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 135 मीटर इन t सेकेंड, मतलब डिस्टेंस भी दे दिया है, s का वैल्यू 135 मीटर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि t का वैल्यू निकालो, तब सिंपल क्वेश्चन। अब देखो t निकालना है तो पहले देख लो हमारे पास v और u दिया हुआ है, तो पहले v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v का वैल्यू कितना हो गया 20 का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना हो गया 10 का स्क्वायर और 2as, s का वैल्यू कितना है 135। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 20 इंटू 20 देख लो 4 हो गया 00 और माइनस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 2as यानी 135। अब देखिए, अब यहां से आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा 300 बाई 2 इंटू 135 इक्वल टू a। अब डिवाइड कर लो कितना हो जाएगा, ये 5 से काटोगे 5 से कितना होगा 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 35 बचेगा तो 27 बार में कट जाएगा। ये कितना 5 6 जा 30 यानी 60 बार में। 3 से काटो कितना बार में 9, ये कितना बार में 3 से 20, 2 से ये कितना बार में 10 है ना,
तो आपका जो एक्सेलरेशन आ गया वो 10/9 आ गया। यही आपका एक्सेलरेशन आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन तो निकल गया क्वेश्चन में, अब हमारे पास टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चूंकि v मालूम है, u मालूम है, a मालूम है। v कितना है आपके पास 20, u कितना है आपके पास देख लो 10, एक्सेलरेशन कितना है 10/9 इंटू टी। तो 20 माइनस 10, 10/9। ये 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 इंटू 9, 10 इक्वल टू 10/90। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 9/10 इक्वल टू टी। तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, यानी टाइम इक्वल टू क्या हो गया 9 सेकेंड। यही हो गया, देख लो। तो समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, फिर से समझ सकते हो कि पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हुआ कि हमारा जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला या v इक्वल टू यू स्क्वायर लग सकता है। ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि एक ही एक्सेलरेशन से, एक समान एक्सेलरेशन से। तो वही आपका हो गया। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया है। अब को बोल रहा है कि आपका वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गया, फाइनल 20 हो गया। अब हमारे पास टाइम निकालना है, एस भी 135 दिया है, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। अब v का वैल्यू पुट करो, u का, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, s निकाल लिया। तो देखो यहाँ के बाद हम लोग वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, तो पुट करके हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। देख लो, ये एक्सेलरेशन जब आ गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन जब हम लोग निकाल लिए तो 10/9 आया। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब पुट कर दो। यहाँ के बाद हमारे पास ये थोड़ा सा, ये यहाँ से, यहाँ के बाद जो है ये यहाँ चला गया। ये देख लो 400 माइनस 300, और इसको डिवाइड कर दो, a का वैल्यू 2 इंटू 135 कैलकुलेशन आया था 10/9, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से आप क्या कर लो, टाइम निकाल लो। तो टाइम कितना आया 9 सेकेंड। क्लियर होगा। तो हमारा अब जो है एक और नया क्वेश्चन ला रहे हैं हम लोग। ये भी नीट का ही क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था, हम लोग इसको बना सकते थे, लेकिन फिर भी बच्चा लोग छोड़ कर आते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पढ़ने से एक क्वेश्चन तुमको पता ये चलेगा कि ये तुमको लगेगा कि इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखो कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन थर्ड सेकेंड। बोल रहा है कि थर्ड सेकेंड में इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो थर्ड सेकेंड बोलने से बहुत बच्चा ये समझ जाएगा कि एकदम थर्ड सेकेंड पर क्या होगा। नहीं, थर्ड सेकेंड में बोल रहा है। थर्ड सेकेंड मीन्स यहां पर एवरेज की बात कर रहा है। थर्ड सेकेंड आइए, बहुत ही हुआ एकदम थर्ड सेकेंड में। तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि यहां पर इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहा है, डिस्टेंस कवर बोला है। तो थर्ड सेकेंड में तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड मतलब थर्ड सेकेंड में। तो देखो थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले 3 सेकेंड का निकाल लो और 2 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर लो, तो थर्ड सेकेंड में निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ बोला ही है क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कवर ऑफ पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड में बोला है।
तो एस इक्वल टू फार्मूला तुम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि पार्टिकल जो है आपका बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4/3 मीटर पर सेकेंड है। टाइम इसके लिए तो एस इक्वल टू इसके लिए टाइम क्या दिया है, 3 सेकेंड, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S3 माइनस S2 कर दो डिस्टेंस, ये S3 डिस्टेंस हो गया, तो S3 डिस्टेंस क्या हो गया, UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 0 UT तो समझ ही रहे हो, UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये हो गया 0 इंटू टी हाफ ए टी का वैल्यू कितना हो गया 3 यानी 9, यानी 9a/2 ये आ गया। अब सिंपल सा है, S2 के लिए क्या होगा, S2 लिखो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, एक्सेलरेशन तो वही कांस्टेंट ही है 4/3, लेकिन बट टाइम यहाँ S2 निकालना है, बट टाइम कितना है 2 सेकेंड में। तो S2 इक्वल टू UT यानी 0 इंटू 2 हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना हो गया नहीं मालूम, टी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से कैंसिल हो गया तो 2, तो कितना हो गया S2 इक्वल टू 2a। तो आपके पास डिस्टेंस कवर इन 3 सेकेंड कितना हो गया, 3 सेकेंड में S3 का वैल्यू कितना हो गया, आप लिख सकते भी हो S3 का 9a/2 और S2 का वैल्यू कितना है 2a, कैलकुलेशन करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 9a माइनस 2a 4a हो जाएगा, यानी 9a माइनस 4a 5a/2, ये आपका एक्सेलरेशन के टर्म में आया डिस्टेंस। अब a का वैल्यू पुट कर दो 5/2, a का वैल्यू हमारे पास कितना है बता दो, 4/3 मीटर पर सेकेंड, 4/3। अब 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 10/3, एक्सेलरेशन कितना आ गया, सॉरी एक्सेलरेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना आ गया 10/3 मीटर, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो क्लियर है, ये छोटा सा क्वेश्चन एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये एवरेज का क्वेश्चन था। इसका मीनिंग ये था कि थर्ड सेकेंड में आपका वैल्यू, थर्ड सेकेंड मीन्स S3 माइनस S2, ऐसा नहीं कि एट द इंस्टेंट बोला है क्वेश्चन में, जब एट द इंस्टेंट रहे तब या एट द पॉइंट रहे तब हम लोग इंस्टेंटेनियस समझेंगे, ये एवरेज समझेंगे। समझ गए, क्लियर है कि थर्ड सेकेंड पूछा तो S3 माइनस S2। स्टूडेंट्स, ये हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं ये थोड़ा सा अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी तक हम लोग इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन जो है एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का क्वेश्चन पढ़े हैं, यहाँ पर तुमको ये क्वेश्चन में दिखेगा इंस्टेंटेनियस, बट ये जो है थोड़ा डिफरेंट डिस्टेंस का है क्वेश्चन, तो वो वही से रिलेटेड है। और बहुत पहले एक बार कंपटीशन में पूछा भी है आप लोगों को मेडिकल में, तो हम लोग इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार देख भी ले रहे हैं। इधर तो नहीं पूछ रहा है ये ऐसा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव बाय ए फ्रीली बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड जर्नी। कह रहा है कि कोई फ्रीली बॉडी है, फ्रीली बॉडी का मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी है, इसको हम लोग अंडर ग्रेविटी छोड़ रहे हैं। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या कि हमको गिराने के लिए बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, खींच रहा है। यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, जी लेंगे। और हम बार बार बोले हैं कि बॉडी नीचे गिरे या ऊपर गिरे, एक्सेलरेशन हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और बोला है कि बॉडी फ्रॉम रेस्ट, अब बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस कवर का पहले फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस कवर nth सेकेंड,
nth सेकेंड, जो फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये 9th क्लास में भी तुम फॉर्मूला पढ़े होगे कि डिस्टेंस जब भी 4th सेकेंड या 5th सेकेंड का, चौथा सेकेंड या 5वां सेकेंड का हमको जर्नी का डिस्टेंस निकालना होगा, तो उसके लिए हमारा एसएन इक्वल टू, हम लोग यही फिजिक्स में फॉर्मूला चलते हैं, u प्लस a बाई 2n-1, ये एसएन इक्वल टू। अब देखो हमको क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, सिंपल है, 0 है। एक्सेलरेशन तो हमेशा निगेटिव ही लेते हैं फ्रीली फॉल बॉडी में, और g माइनस, तो आपको पहला कह रहा है कि 4th सेकेंड, टाइम कितना है, 4th सेकेंड, तो S4 का मतलब हमको ये निकालना है 4th सेकेंड में डिस्टेंस। S4 का मीनिंग हम यहां बोल रहे हैं कि 4th सेकेंड में इसका डिस्टेंस क्या होगा, उसी डिस्टेंस का हमने नाम दे दिया S4। तो u तो 0 है और a तुम्हारे पास क्या है, -g है बाई 2, और 2 × 4 -1, तो 8 - 1 कितना हो गया, 7, यानी -7g बाई 2। अब देखो हमारे पास ये तो सेम डाटा है, बट u 0 ही है, a -g है, बट टाइम कितना है, 5th सेकेंड, तो S5 इक्वल टू जो हो गया 0, और यहाँ हो गया -g बाई 2, और यहाँ पर 2 × 5 -1, तो 10 - 1 कितना हो गया, 9, यानी -9g बाई 2, ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, S4 बाई S5, S4 बाई S5। S4 का वैल्यू कितना है 4th सेकेंड में आपका, -7g बाई 2, और S5 का क्या हो गया, -9g बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये g और g भी कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी -7 बाई -9, माइनस माइनस क्या, प्लस, यानी S4 बाई S5 का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या होगा, 7:9, यानी बी ऑप्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंस था, 9th क्लास से रिलेटेड था, इसीलिए हम ये फार्मूला को डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन चलो लास्ट में हम लोग डिस्कस भी कर लिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर करेंगे, में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये चैप्टर का जितना भी हमने न्यूमेरिकल कराया इससे जाकर बनेगा, और जाकर ये पूरा 9th क्लास पर बेस्ड था चैप्टर। और हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन में हम लोग रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे, और साथ में मोशन इन प्लेन में हम लोग मेन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि देखो इससे एडवांस और मेन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं उसको इससे भी एक आध क्वेश्चन पूछा है तो लेटेस्ट इधर, तो उसको हम लोग डिस्कशन कर दें मोशन इन प्लेन में ही, तो वही डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।